नमस्कार दोस्तों। मनुष्य अपने सामान्य रूप में एक तुच्छ प्राणी है। वह अन्य बहुत से प्राणियों की अपेक्षा कहीं अधिक निर्बल और अपूर्ण है। मछलियां पानी में तैर सकती हैं, पक्षी आकाश में उड़ सकते हैं, बहुत से जानवर बिना किसी साधन अथवा अभ्यास के यूं ही पानी में तैर सकते हैं। जल और थल दोनों स्थानों में रह सकते हैं। शक्ति में मनुष्य बहुत से जानवरों की अपेक्षा निर्बल और निस्सहाय हैं। वह निश्चय ही अपने सामान्य जीवन में बहुत कुछ अपूर्ण है। इसके साथ ही ऐसे मनुष्यों के भी उदाहरण और प्रमाण मिलते हैं जो बिना किसी साधन के हवा में उड़ सकते थे, पानी पर चल सकते थे, अग्नि में सुरक्षित रह सकते थे। यदि खोज की जाए तो आज भी ऐसे अनेक व्यक्ति इस संसार में मिल सकते हैं जो अपने विलक्षण कार्यों द्वारा सिद्ध पुरुष माने जा सकते हैं। भारत के आर्षि मुनि तो सिद्ध पुरुष ही नहीं, उसके आगे के स्तर के पुरुष थे। उनके एक आशीष वचन से बहुतों का कल्याण और अभिशाप से विनाश मुहूर्त मात्र में घटित हो जाता था। ऐसे आध्यात्मिक पुरुषों की तो भारत में कमी ही नहीं थी जो अपनी अलौकिक और चमत्कारी शक्ति से आश्चर्यजनक कार्य कर दिखाते थे। अपने सामान्य रूप में जो मनुष्य एक तुच्छ प्राणी से अधिक कुछ नहीं होता, वही मनुष्य आत्मिक शक्तियों के जाग जाने पर अलौकिक, सिद्ध और चमत्कारी पुरुष बन जाता है। मनुष्य की आत्मिक शक्तियों का जागरण आध्यात्मिक साधना द्वारा होता है। जो लोग उस साधना पथ पर जितनी दूर तक चल पाते हैं, उतनी ही उनकी वे सूक्ष्म शक्तियां प्रबुद्ध हो जाती हैं जो आत्म प्रदेश में सुप्त पड़ी रहती हैं। आर्षि मुनि अपने संपूर्ण जीवन को आध्यात्मिक सांचे में ढालकर चलते थे और प्रचंडतम साधनाएं करके अलौकिक शक्तियों के स्वामी बन जाते थे। लोक के साथ अपने परलोक तक को कल्याण कुसुमों से परिपूर्ण कर लिया करते थे। जिस साधना द्वारा मनुष्य की आत्मिक शक्तियां प्रबुद्ध होती हैं, वह है अपने शरीर और मन पर नियंत्रण करना। शरीर पर नियंत्रण करने का अर्थ है इंद्रियों को स्वाधीन करना, और मन पर नियंत्रण करने का आशय है उसकी चंचलता पर प्रतिबंध लगा देना, उसकी वृत्तियों को अपने अनुकूल बना लेना, उसे एकाग्र, एकनिष्ठ और स्थिर बना लेना। मन अध्यात्म साधना का बहुत बड़ा साधन है। जब यह नियंत्रित होकर एक दिशा में प्रवाहित अथवा सक्रिय होता है तो उस दिशा की सूक्ष्म संपदाओं को खोज निकालना है। मन की गति बहुत सूक्ष्म है, वह स्वयं भी सूक्ष्म ही होता है। अतएव जब वह भौतिक चंचलता से मुक्त स्थूल से विमुख होकर सूक्ष्म की ओर जाता है, तब अपना संबंध उस आत्म प्रदेश से ही स्थापित करता है जिसमें वे शक्तियां सोई रहती हैं, जो अलौकिक कार्य संपन्न करने में सक्षम होती हैं। मन का सूक्ष्म शक्तियों से संबंधित होना ही उनका प्रबोधन कहा गया है। शरीर और मन पर नियंत्रण हो जाने से एक सीमा तक मनुष्य का अधिकार प्रकृति पर भी हो जाता है। प्रकृति ही जड़ और चेतन दोनों प्रकार की सृष्टि की संचालिका होती है। साधना द्वारा उस पर अधिकार हो जाने से मनुष्य अपनी अधिकार रेखा तक उसकी प्रक्रियाओं, नियमों और नियंत्रण में भी हस्तक्षेप कर सकता है। इस अधिकार के आधार पर ही वह उसके सामान्य नियमों का अतिक्रमण करके ऐसे कार्य संपादित कर दिखाता है जो चमत्कार अथवा सिद्धियों जैसे विदित होते हैं। मनुष्य यह देखने और जानने में समर्थ हो जाता है कि सृष्टि के सूक्ष्म परिवेश में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और उसे किस प्रकार किया जा सकता है, तथा क्या होने जा रहा है और उसको किस प्रकार अपनी इच्छा के अनुसार परिवर्तित किया जा सकता है। इस प्रकार वह विराट सृष्टि यंत्र का एक सहायक संचालक सा बनकर सामान्य लोगों को चमत्कारी, सिद्ध अथवा अलौकिक पुरुष विदित होने लगता है। अलौकिकता और कुछ नहीं, प्रकृति के साथ उसके विधान में भागीदार हो जाना भर ही है। आत्मा की शक्तियों की कोई सीमा नहीं, वे असीम और अनंत है। शक्ति का निवास सूक्ष्मता में होता है। जो पदार्थ, जो वस्तु जितनी अधिक सूक्ष्म होती जाती है, उसकी शक्ति उतनी ही बढ़ती जाती है। किसी स्थूलतम विशाल ग्रह में सब मिलाकर जितनी शक्ति होती है, उतनी शक्ति एक परमाणु में भी होती है। अब तो यह तथ्य विश्वास अथवा अनुमान का विषय न रहकर एक वैज्ञानिक सत्य बन चुका है। परमाणु की खोज और उसका प्रयोग कर वैज्ञानिकों ने उसकी प्रचंड शक्ति को प्रमाणित कर दिया है। अणुबमों द्वारा परमाणु की शक्ति अब संपूर्ण संसार पर प्रकट हो चुकी है।
वैज्ञानिक अब इस शक्ति को सृजनात्मक कार्यों में प्रयोग करने की सोच रहे हैं। अब यह सद्विचार कार्य रूप में परिणत होने लगेगा तो निश्चय ही इस संसार का चित्र ही बदल जाएगा। जिस प्रकार एक ग्रह की शक्ति एक अणु में रहती है, उसी प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति पिंड में विद्यमान है। यह विराट ब्रह्मांड ईश्वर का प्रकट रूप है और पिंड अर्थात मनुष्य उसका एक अंश है। यहां पर मनुष्य का अर्थ भौतिक पिंड अथवा शरीर से नहीं है, उसका तात्पर्य आत्मा से है, उस आत्मा से जो शरीर में गुप्त रहकर भी चेतना रूप में भासमान होता है। यही वह परमात्मा का अंश माना है जिसमें उसके अंश परमात्मा की सारी शक्तियां सन्निहित रहती हैं। आत्मा की शक्तियों का जागरण कर लेना, कहना न होगा कि जिसमें परमात्मा की शक्तियां प्रबुद्ध हो जाएंगी, उसके लिए ऐसा कौन सा कार्य हो सकता है जो असंभव अथवा अकरणीय हो। आत्मशक्ति संपन्न व्यक्ति सब कुछ कर सकने में समर्थ होता है। वह प्रकृति के नियमों का अतिक्रमण कर सकता है, सृष्टि विधान में हस्तक्षेप कर सकता है, असंभव को संभव, भाव को अभाव और अभाव को भाव में बदल सकता है। यह आत्मिक शक्ति आध्यात्मिक साधना द्वारा सहज ही प्रबुद्ध की जा सकती है। यह मानव जीवन बड़ा ही महान और महत्वपूर्ण है। यही वह अवसर है जिसका उपयोग कर मनुष्य तुच्छ से विराट और अणु से विभु बन सकता है। यह वह अवसर है जिसमें अनंत शक्तिशालिनी आत्मा का ज्ञान सुलभ हुआ है। आत्मा का विस्तार एवं क्षेत्र अत्यंत विशाल और महत्वपूर्ण है। आत्मा को देख लेने वाले को कुछ देखना शेष नहीं रह जाता और उसको जान लेने पर कुछ जानना नहीं रहता। निदान बुद्धिमान लोग साधना द्वारा इस आत्मा को ही जानने का प्रयत्न करते हैं, उसे जान लेते हैं और जानकर सर्वदर्शी, सर्वज्ञ और सर्वशक्ति संपन्न बनकर जीवन का पूरा पूरा क्षेत्र प्राप्त कर लेते हैं। भारतीय आर्षि मुनि ऐसे ही बुद्धिमान लोगों में से थे। उन्होंने पंच भौतिक जीवन में बड़ी बड़ी साधनाएं करके, बड़े बड़े कष्ट उठाकर, महान से महान त्याग करके आत्म क्षेत्र में प्रवेश किया था। उन्होंने साधना द्वारा कुंडलिनी जागरण, ब्रह्म समाधि आदि योगों को सिद्ध किया। शरीर सीमा से उठकर उच्च भूमिका में और स्थूलता से बढ़कर सूक्ष्म दशा में गए और आत्मा से साक्षात्कार कर उसकी शक्तियों को जगाया और सिद्ध की उस स्थिति के स्वामी बने जिसे ईश्वरीय स्थिति कहा जा सकता है। उन्होंने उस दिव्य शक्ति का आग्रहण किया जिसके आधार पर वे सूक्ष्म जगत में होने वाले क्रियाकलापों को वैसे ही देख लेने में समर्थ होते थे जैसे हम अपने चक्षुओं द्वारा भौतिक जगत के सामान्य दृश्यों को देख लेते हैं। यह आत्मिक शक्ति के आकलन का ही फल होता था कि आर्षि केवल एक दृष्टि अथवा वचन मात्र से ही लोगों का भाग्य और भविष्य अदल बदल देते थे। धन्य थे वे साधक और उनकी सिद्धियां। अपनी उसी आध्यात्मिक साधना के कारण ही वे महानुभाव आज भी मृत्युंजय होकर हमारे बीच अजर रूप से जीवित बने हुए हैं। मानव जीवन पाकर जिसने अपने को आध्यात्मिक साधना से वंचित रखा, उसने मानो अपनी ऐसी हानि कर ली जिसकी क्षतिपूर्ति किसी प्रकार भी नहीं हो सकती। यह बात सही है कि सभी लोग आर्षि मुनियों जैसी प्रचंड साधना करने के न तो योग्य हो सकते हैं और न उनके पास ऐसा अवसर अथवा अवकाश ही होता है। मिट्टी में बीज की तरह मिलकर तप में समाप्त होकर सिद्ध का वैसा प्रयास सबके लिए संभव नहीं जैसा कि महापुरुषों ने किया है। तब भी आत्मा को पाने, उसकी शक्ति का आग्रहण करने के लिए जीवन प्रति जीवन में थोड़ा थोड़ा प्रयास करते ही चलना चाहिए। इस जीवन में यदि एक साथ सहसा ही तपश्चर्या कर्तव्यों का पालन करते और भौतिक जीवन गति को अक्षुण्ण रखते हुए भी सामान्य साधना तो की ही जा सकती है। इस सामान्य साधना का रूप भक्ति, पूजा, उपासना, अनुष्ठान, जप, ज्ञान, साधना, चिंतन आदि कुछ भी हो सकता है। हम सबका परम कर्तव्य है कि अपनी योग्यता, स्थिति और परिस्थिति के अनुसार इनमें से किसी भी साधना को ग्रहण कर उसमें नियमित रूप से लगे रहें। धीरे धीरे साधना संचित होती रहेगी और एक दिन किसी न किसी जन्म में पूर्ण होकर अपना संपूर्ण फल प्रदान करेगी। आध्यात्मिक साधना का स्वरूप कुछ भी हो, पर वह सफल तभी होती है जब श्रद्धा, विश्वास, संयम, साहस, धैर्य और नियमितता आदि तत्वों का अवलंबन लेकर चला जाएगा। इन गुणों से विहीन साधक साधना का वह उच्च फल नहीं पा सकते जिसका संबंध आत्मा और उसकी शक्तियों द्वारा
कतिपय सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं, किंतु यह सिद्धियां बहुत ही निम्न कोटि की और अवांछनीय होती हैं। उनको यदि आसुरी सिद्धियां भी कह दिया जाए तब भी अनुचित न होगा। अनाध्यात्मिक मार्ग से प्राप्त की गई सिद्धियों द्वारा न तो किसी का हित साधन किया जा सकता है और न अपने लिए ही आंतरिक शांति और संतोष की ही प्राप्ति हो सकती है, जो अज्ञानी और निम्न स्तर के लोगों के लिए आश्चर्य और आतंक के विषय हों। वह साधना जिसका मार्ग विशुद्ध आध्यात्मिक नहीं होता, अशिव साधना ही होती है, उससे शिव परिणामों की आशा नहीं की जा सकती। साधना का सच्चा उद्देश्य आत्मलाभ ही है। तथापि अनेक लोग भौतिक लाभों की कामना से पूजा, उपासना अथवा अनुष्ठान किया करते हैं। यद्यपि पूजा, उपासना अथवा अनुष्ठान आदि आध्यात्मिक साधना के स्वरूप हैं, तथापि इनका उद्देश्य भौतिक लाभ बना लेने से वे भी उसी श्रेणी में पहुंच जाती हैं जिसमें तंत्र, मंत्र, यंत्र आदि की साधना होती है। तंत्र साधना और स्काम उपासना में स्वरूप भेद होते हुए भी वे परिणाम रूप में एक जैसी ही होती हैं। सकाम उपासना भी आत्मिक उन्नति अथवा आत्म जागरण कर सकने में सर्वथा असमर्थ ही होती है। हजरत मोहम्मद साहब को तीव्र ज्वर में बेचैन देखकर उनकी पत्नी रोने लगी। मोहम्मद साहब ने कहा, जिसे ईश्वर पर विश्वास है वह कभी इस तरह नहीं रो सकता। हमारे कष्ट हमारे पापों का प्रायश्चित है। निस्संदेह किसी ईश्वर के विश्वासी को एक कांटा भी चुभता है तो ईश्वर उसका रुतबा बढ़ा देता है और उसका एक पाप धुल जाता है। जिसका जितना पक्का विश्वास होता है उसे उतने ही कष्ट भी दिए जाते हैं। यदि विश्वास कमजोर है तो कष्ट भी वैसे ही होते हैं, किंतु किसी सूरत में भी कष्टों में उस समय तक कोई माफी न होगी जब तक कि मनुष्य का एक पाप भूलकर पृथ्वी पर वह निष्कलंक होकर न विचरने लगे। मनुष्य की शक्तियां अनंत हैं, किंतु उनका निवास आत्मा में ही है। अध्यात्म साधना द्वारा उनको प्रबुद्ध और प्राप्त किया जा सकता है। आत्मिक शक्तियों का स्वामी मनुष्य क्षुद्र से महान, अणु से विभु और जीव से ईश्वर बन जाता है। किंतु यह संभव तभी है जब साधना के किसी भी स्वरूप का आश्रय लेकर निरंतर धैर्य और निष्काम भाव से सुयोग्य पुरुषार्थ में संलग्न रहा जाए। जीव विज्ञान के अनुसंधानों में यद्यपि कोशिका सेल्स को सबसे अधिक आश्चर्यजनक रूप में देखा गया है, उसे वैज्ञानिक ब्रह्मांड का छोटा सा नक्शा मानते हैं। उसके अंदर सूक्ष्म रूप में वह सब कुछ है जो इन स्थूल आंखों से दिखाई देता है। रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड वाली तुलसीदास की उक्ति का विज्ञान ने कोशिका के रूप में सत्य मान लिया, किंतु हम जो कुछ देखते हैं उससे भी अधिक आश्चर्यजनक, रहस्यपूर्ण, कौतूहलवर्धक और महत्वपूर्ण वह है जिसकी दूरी और सीमाएं इतनी व्यापक और विशाल हैं कि हमारी आंखें उसे देखने में समर्थ नहीं हुई। हमारे शास्त्रों में उस व्यापकता और अनंतता को परमात्मा कहा है और बताया है कि उसे सूक्ष्म होकर ही जाना जा सकता है। वाला प्रशत साहस्र तस्य भागस्य भागिनः, पाषाण में स्वर्ण और माला के दाने सूत में पिरोए रहते हैं, उसी प्रकार सब भूत निरंजन में व्याप्त हैं। स्थिर बुद्धि वाला ज्ञानी मोह रहित ऐसे ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करके उसमें स्थिर रहता है। आर्ष वैज्ञानिकों के इस कथन की सत्यता का सर्वप्रथम किंग्स कॉलेज लंदन के डा विल्किंस ने अध्ययन किया। उन्होंने बताया, कोशिका अपने आप में उतनी आश्चर्यजनक नहीं है जितनी उसके अंदर के दूसरे कण और क्रियाएं महत्वपूर्ण हैं। इनमें से नाभिक या केंद्रक न्यूक्लियस और उसमें लिपटे हुए क्रोमोसोम, स्पुतनिक की तरह कौशिक के आकाश में स्थित सेंटोसोम जो कोशों के विकास में सहायक होता है, पारदर्शी गुब्बारे जैसा वह भाग जो भोजन की शक्ति में बदलता है, वह भी एक से एक बढ़कर आश्चर्यजनक है। न्यूक्लियस कोशिका का वह गुंबदाकार भाग है जहां से पूरे शरीर का सूत्र संचालन होता है। गुणसूत्र क्रोमोसोम की जटिलता और भी अधिक है क्योंकि उन पर व्यक्ति के गुण, शारीरिक विकास और आनुवांशिकता आधारित है। इसलिए इनकी खोज में वैज्ञानिक तीव्रता से जुट गए। जीन्स, जिन्हें आज का वैज्ञानिक जीवन की इकाई मानता है, इन्हीं गुण सूत्रों का ही एक अत्यंत सूक्ष्म अवयव है। जिस प्रकार एक डोरे में थोड़ी थोड़ी दूर पर गांठें लगा देते हैं, इन गुण सूत्रों में भी गांठें लगी हुई हैं। इन गांठों को ही जीन्स कहते हैं। एक कोशिका के जीन्स जो कुंडली मारे बैठे रहते हैं,
उन्हें यदि खींचकर सीधा कर दिया जाए तो 5 फीट तक लंबे पहुंच सकते हैं। हमारा शरीर चूंकि कोशिकाओं की ईंटों से बना हुआ होता है और एक युवक के शरीर में यह कोशिकाएं 600 अरब तक होती हैं। इसलिए यदि संपूर्ण शरीर के जीन्स को खींचकर रस्सी बनाई जाए तो वह इतनी बड़ी होगी जिससे सारे ब्रह्मांड को नाप लिया जाना संभव हो जाएगा। आत्मा समर्पण जगत में व्याप्त है। संभवतः यह जीन्स उस भारतीय मत की पुष्टि करें, पर जीन्स को ही आत्मा नहीं मान लेना चाहिए। वह चेतन आत्मा का एक अणु हो सकता है, पर आत्मा नहीं। सूर्य एक आत्मा है, उसकी एक किरण वहां से चलती है और किसी स्थान पर वहां की ऊर्जा पहुंचाती रहती है। बहुत संभव है उसी तरह उस किरण जाल से सूर्य भी स्थान स्थान की खोज खबर लेता रहता हो। यह किरणें भी प्रकाश के छोटे छोटे अणु एटम से बने हैं और प्रत्येक अणु में सूर्य जैसी क्षमताएं विद्यमान होती हैं। उतनी ही ऊर्जा, एनर्जी, उतनी ही चमक और वैसी ही आकृति। पर वह सूर्य नहीं हो सकता। वह तो सूर्य का एक अणु मात्र है। अणु को पकड़ा, तोड़ा और मरोड़ा जा सकता है, पर सूर्य को तोड़ डालने की शक्ति विज्ञान ने कहां पाई है। सूर्य अपने आप में एक स्वतंत्र सत्ता है। जीन्स भी ऐसे ही हैं। यद्यपि मनुष्य का कुछ छोटा या बड़ा होना, उसके बाल काले, भूरे, घुंघराले होना, नाक चौड़ी, लंबी या पतली होना, आंखें नीली, काली या भूरी होना, यह सारी बनावट जीन्स की बनावट पर निर्भर है। यदि विस्तृत खोज की जाए तो गर्भस्थ शिशु का एक दिन इच्छानुरूप निर्माण संभव हो जाएगा। आनुवांशिक हेरिडेटरी रोगों का इलाज भी तब संभव है जीवधारी के पृथ्वी पर आने से पहले ही कर दिया जा सके। बहुत संभव है आदम, ईसा या कर्ण जैसा अमैथुनी मनुष्य भी बनाया जा सके, पर सब मनुष्य की इच्छा पर नहीं, किसी पर्दे में काम करने वाली शक्ति की इच्छा पर ही होगा। मनुष्य जीवों का विकसित रूप नहीं, वरन वह अमैथुनी क्रिया द्वारा ही पैदा हुआ है। यह भारतीय दर्शन को मान्यता है, जो आज की वैज्ञानिक दृष्टि में सत्य सिद्ध हो रहा है, पर वह मनुष्य के लिए नितांत संभव नहीं। यह बात हम नहीं, वह वैज्ञानिक भी, जिन्होंने जीन्स का भी रासायनिक विश्लेषण कर लिया है, मानने लगे हैं। डॉक्टर विल्किंस ने बताया कि जीन्स सर्पिल आकार के अणुओं में बने होते हैं। यह अणु डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, संक्षेप में DNA के नाम से जाने जाते हैं। इन्हें केवल 1 लाख गुना बढ़ाकर दिखाने वाली मैग्नीफाइंग पावर खुर्दबीन माइक्रोस्कोप से ही देखा जाना संभव है। इस दिशा में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका के डॉक्टर जेम्स वॉटसन और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की कैकेंडिश लैबोरेटरी के डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक ने विस्तृत अनुसंधान किए। उन्होंने 4 प्रमुख नाइट्रोजन यौगिकों वेंट एडिसन, 2 साइटोसाइन, 3 गुएनाइन और क्वार एडेनाइन ने विस्तृत अनुसंधान किए। थाइमाइन और फास्फेट व एक प्रकार की शर्करा के रासायनिक संयोग से प्रयोगशाला में ही D0NA अणु मॉलिक्यूल का मॉडल बनाकर सारे संसार को आश्चर्यचकित कर दिया। यह जीवन जगत में हलचल पैदा करने वाली खोज थी। उसके आधार पर अमैथुनी कृत्रिम गर्भाधान ही संभव न हुआ, वरन चिकित्सा और शरीर विकास की अनेक अद्भुत सफलताओं का स्रोत खुल गया। D0NA की सफलता एक दिन ऐसे शरीर बना सकेगी जो बाजारों में साधारण मनुष्यों की तरह ही घूमा फिरा करेंगे। फिर भी कोई समझ न पाएगा कि क्या ये कृत्रिम मानव हैं। इतनी सफलता पा जाने के बाद क्या वैज्ञानिक संतुष्ट हो गए, या उन्होंने यह विश्वास कर लिया कि उन्होंने आत्मा पर अधिकार कर लिया है? नहीं, नहीं, नहीं। 1962 में इन 3 वैज्ञानिकों को जब इस संबंध में नोबेल पुरस्कार दिया गया तो उन्होंने ही कहा, सूत्र हाथ में आ गया है, सूत्रधार नहीं। संभव है एक दिन वह भी हाथ लग जाएगा, और तब आज जो मनुष्य प्रकृति के इशारे पर नाचता है, तब प्रकृति उसके इंगित पर चलने लगे। पर अभी तो स्थिति यह है कि मनुष्य जीवन को सारी गतिविधियां जिनका आदेश जीन्स के द्वारा मिलता है, वह किसी और की है। जीन्स तो उसके आदेश कोशिका तक पहुंचाते रहते हैं। एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक सारी शरीर का कार्य संचालन जीन्स के द्वारा दिए गए आदेशों पर चलता है। यह आदेश भी किसी भाषा में नहीं होते, वरन उसकी भी एक रासायनिक पद्धति है। जीन्स से काय तत्व कोशिका में गया तो वह भाग खाली होते ही ऊपर से कोई और तत्व की पहुंचाने की आवश्यकता प्यास रूप में प्रकट हुई।
किसी ने कहा नहीं, पर हम उठे और पानी पिया। पानी पीने की प्रेरणा जीन्स ने कोशिकाओं को दी। हाथ ने उठाकर पी लिया, पर जीन्स को वह आदेश किसने दिया? क्या जीन्स ही की इच्छा थी वह? यदि ऐसा होता तो प्रयोगशाला में बनने वाला D0NA भी अपनी इच्छा से विकसित होने लगता। अभी इस जीन्स से भी कोई अति सूक्ष्म और सर्वव्यापी सत्ता है, इसका प्रमाण उसी की संरचना से मिल जाता है। उदाहरणार्थ D0NA पर ही लगभग 1 अरब एमिनो एसिड क्रम में लगे रहते हैं। इन्हें वह अक्षर कह सकते हैं जो मिलकर जीन्स की आकांक्षा को व्यक्त करते हैं, जैसे भूख प्यास बोलना, उठना बैठना, मिलना जुलना, सोना, स्वप्न देखना आदि। इनका ही क्रम मनुष्य के गुणों को निर्धारण करता है। मरोड़ी हुई सीढ़ी की शक्ल में यह अणु एक जीन्स की शक्ल में दिखाई देते हैं। उन सबकी अनुभूतियां अलग अलग हैं। इससे यह पता चलता है कि जीन्स कहां कोशिका की आत्मा है, वहां वह शरीरगत संपूर्ण चेतना का एक अंग भर है और उससे अधिक कुछ नहीं। शरीर की सामाजिकता के अधीन रहना पड़ता है। ऐसा न होता, प्रत्येक जीन्स एक स्वतंत्र अस्तित्व होता, तो वह शरीर के प्रत्येक अंग से मनुष्य पैदा करना आरंभ कर देता। ऐसा वह नहीं कर सकता। मनुष्य भी परमात्मा का एक अंश है। वह अपने दायरे में निर्माण, पालन और संहार के कार्य किया करता है, पर वह विश्व इच्छा के अधीन है। उसकी अपनी सत्ता उस सामाजिकता से अलग रही होती तो वह अपनी इच्छा से अन्य और मृत्यु का स्वामी हो जाता। ब्राह्मी स्थिति में भले ही वह वैसा हो जाता है, पर मनुष्य जब तक मनुष्य है तब तक उसे उस इच्छा ही के अधीन रहना पड़ता है। यही स्थिति जीन्स की भी है। वह आत्मा का अणु हो सकते हैं, आत्मा नहीं। आत्मा की खोज के लिए अभी लंबे प्रयोग की आवश्यकता है। कोशिका के ऊपरी आवरण को, जिसे प्रोटीन कहते हैं, अब वैज्ञानिक पद्धति से बनाना संभव हो गया है। दूध के प्रोटीन से ऊन बना लेने के बाद वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रोटीन बना लेना कोई कठिन बात नहीं है। अभी इस वर्ष डा खुराना को तो इसी विषय में नोबेल पुरस्कार भी मिला है। एक और प्रोटीन पर, दूसरी ओर D0N0A0 पर विस्तृत गवेषणाएं चल रही हैं। जितनी सफलताएं मिलती जा रही हैं, उतनी ही आत्मा के किसी अति सूक्ष्म तत्व और सर्वव्यापी होने की पुष्टि बढ़ती ही जा रही है। अभी यह नहीं मान लेना चाहिए कि D0NA का निर्माण करके वैज्ञानिकों ने आत्मा को जान लिया, भले ही उन्हें वैसी कोई इकाई मिल गई हो।